अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आज़म फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, बुक जो हम फॉलो करें ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 में मोस्टली पढ़ाई जाती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सुल्तान अहमद परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹7500। ही वाज अलाउड ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 7%। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सुल्तान ने 7500 की चीज़ें परचेज़ की हैं, 7500 की चीज़ें परचेज़ की हैं और उसको उस चीज़ें परचेज़ करने पे ट्रेड डिस्काउंट जो मिला है वो है 7%। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो उसको पे नहीं करना पड़ेगा, जो उसको डिस्काउंट मिला है, रिसीविंग हुई है, अर्निंग हुई है। तो मतलब कि हमारे पास सबसे पहले डेटा है कि जो उसने टोटल प्राइस जो थी वो 7500 की उसने परचेज़ की हैं, जो उसको रेट दिया गया था वो था 7%। उसके बाद हमने फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू कितने परसेंट उसकी वैल्यू उसकी कमी मिली है। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे। टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। टोटल प्राइस हमारे पास थी 7500, रेट था हमारे पास 7% और डिवाइड बाय 100 के साथ आप उसको डिवाइड करेंगे। यानी कि 7500 आपके पास होगी चीज़ें जितने में उसने सेल की परचेज़ की हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट जो आपके पास हो गया 7%, उसको जो डिस्काउंट मिला है डिवाइड बाय 100। 7500 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 525 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गया है। यानी कि जो उसकी चीज़ें थी 7500 की रिटर्न प्राइस थी, उसको ट्रेड डिस्काउंट जो मिला है 7%, मतलब कि उसने 7500 की चीज़ अभी वो ख़रीदनी है तो उसको 525 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 525 रुपये उसने पे नहीं करने, ये इसकी जेब में जाएंगे, इसका प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.18। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर नवीद परचेज 50 बुक्स of economics from Kitab Markaz Faisalabad. The printing price of each book is ₹35. If direct discount of 15% is allowed to him, find the discount and net price of the books. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास दो चीज़ों का डेटा उसने कहा कि फाइंड करना है। मिस्टर नवीद ने 50 किताबें इकनॉमिक्स की परचेज़ की हैं और हर एक किताब की कीमत थी 35 रुपये और उसको 15% उसको डिस्काउंट मिला है। तो हमने सबसे पहले देखना कि प्रिंटेड प्राइस जो थी वो लिखी हुई थी 35 रुपये। जो हमारे पास जो 50 बुक्स थी उसकी कीमत होगी 1750। यानी कि आप ये 1750 कैसे आए, आपने 50 को 35 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सीधा सीधा आ गया 1750 रुपये। यानी कि उसने क्या किया कि उसने 50 किताबें परचेज़ की हैं, हर एक किताब की कीमत थी 35 रुपये, तो उसने जो पैसे देने थे 1750 रुपये। तो उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट उसको मिला है वो हो गया 15%, मतलब कि उसने 1750 रुपये पे जो उसने डिस्काउंट लेना है वो हो गया 15%। तो हमने सबसे पहले हमने डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। टोटल प्राइस थी आपके पास 1750, रेट जो था आपके पास था 15% और डिवाइड बाय 100। आप उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करें, 1750 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। ये आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 26,250 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 262.50 रुपये। ये आपके पास है डिस्काउंट की वैल्यू, मतलब कि 1750 रुपये में से वो 262 रुपये नहीं देगा तो वो जितने देगा अमाउंट, तो हम उसको देखते हैं वो कितनी होगी। नेट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट। तो प्राइस आपके पास थी 1750 रुपये, यानी कि जो टोटल किताबों की वैल्यू बन रही थी उसमें से उसको डिस्काउंट मिला है 262 रुपये। तो अब जो वो पैसे वो देगा उस दुकानदार को, वो देगा 1487 रुपये। यानी कि जितनी बुक्स की कीमत टोटल 1750 रुपये बन रही थी उसमें से उसने जो नहीं पैसे देने वो थे 262 रुपये। अब वो उस दुकानदार को पैसे देगा 1487 रुपये। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.19 कहता है कि ए टी शर्ट मार्क ऑफ एट ₹145 वाज सोल्ड फॉर ₹100 इन अ क्लियरेंस सेल, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। एक टी शर्ट थी जिसकी कीमत लिखी हुई थी 145 रुपये, लेकिन हमने ख़रीदी है उसको 100 रुपये में। तो बताओ कि आप उसमें से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने मिल रहा है। तो आपके पास जो 145 रुपये की शर्ट थी वो आपने सेल और परचेज़ की है कितने की, 100 रुपये की। तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा बन रहा है वो है आपके पास मार्क प्राइस जो लिखी हुई थी 145 और वो टी शर्ट लगी हुई थी सेल में
तो उसकी जो सेलिंग प्राइस उसने लिखी हुई थी वो 100। तो आप क्या करें, डिस्काउंट आपको मिला है 45 रुपये का, तो आपने परसेंटेज निकालनी है उसकी, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्राइस। आपके पास जो डिस्काउंट हुआ है, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये 45 रुपीज़ का मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्राइस। प्राइस आपके पास पहले जो वैल्यू लिखी थी 145। स्टूडेंट्स ये हमने इस तरह के क्वेश्चन 3-4 दफ़ा कर चुके हैं, तो आप ये देखिएगा। एक तो हमने वो किया था शेयर वाला, शेयर की जो प्राइस कम हुई थी, एक और हमने क्वेश्चन किया था। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का। तो यानी कि आपने बेस के साथ जो इनिशियल वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करना है और पहले आपने इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आपने लिया 45 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 145। आपके पास जो होगी वो परसेंटेज जो उसकी कम हुई है, जो आपने प्राइस कम दी है, वो है 31.03%। जो उसकी रिटर्न प्राइस थी 145, वो किसी वजह से आपने सेल में परचेज़ की है, तो उसकी जो आपने टोटल डिस्काउंट मिला है या दिया है वो हो गया आपके पास 31.03%। ये था क्वेश्चन नंबर 2.19। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2.20 कहता है फर्नीचर डीलर पेड रुपीज 10,000 फॉर 50 लॉन्चेस ऑन विच ही हैड बीन गिवन डिस्काउंट ऑफ 12%। फाइंड द प्राइस ऑफ लॉन्च चेयर। एक फर्नीचर डीलर है जिसने 50 चेयर्स उसने परचेज़ की हैं, सेल की है 10,000 रुपये में, और उसने जो डिस्काउंट उसको मिला है या दिया है वो 12% था। तो आप प्राइस ऑफ एक लॉन्च चेयर आपने फाइंड करनी है। तो अगर आप इसमें डेटा अगर देखें तो नेट प्राइस जो थी वो 50 लॉन्च चेयर की वो आपको मिली है 10,000 रुपये में। उसके बाद आपके पास जो दूसरा डेटा है वो नेट प्राइस ऑफ लॉन्च चेयर वो 200 रुपया बन रही है। मतलब कि कैसे आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास एक चेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 200 रुपया। उसके बाद जो आपके पास तीसरा है लेट, हम ये लेट करते हैं कि आपके पास एक चेयर की कीमत थी 100 रुपया, ये सपोज किया। उसके बाद आपके पास जो डिस्काउंट है ये 12% था, मतलब कि वो जो 100 रुपये की चेयर थी वो आपको नेट प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी 88 रुपये। तो यानी कि इफ़ नेट प्राइस इज़ 88 देन मार्क प्राइस इज़ 100। यानी कि अगर वो उसकी नेट प्राइस 88 की पड़ रही है हमें, तो हम दे रहे हैं उसको 100 रुपये में, 100% हम रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन हमें 88 में पड़ रही है। तो हम अगर वो इफ़ द नेट प्राइस ऑफ 200 चेयर्स, 200 हमारे पास चेयर्स थी, उनकी मार्क प्राइस फिर वो कितनी होगी। मार्क प्राइस के लिए हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 99। आपने क्या किया, फार्मूले में वैल्यू पुट की 100 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 99। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 2500 डिवाइड बाय 11। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास जो एक चेयर की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 227.27 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2.20। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।